पहला तो जो कारण है ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ हमारे देश में बहुत आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। जैसा अभी कुछ लोग बोल रहे थे हम रट के आए हैं, और ट्रैफिक के नियम रट लिए, RTO एग्जाम दिया, पास हो गया, लाइसेंस बन गया। वहाँ रटने से काम नहीं चलेगा। Request to stop the vehicles from behind. That's the right. Also plus side. ठीक है? मौन आगे चौराहे पे ट्रैफिक को रेगुलर करने के लिए, ट्रैफिक सही चलने के लिए क्या क्या चीजें है वहाँ? नहीं, एक सिंगल बताइए, कौन बताएगा? ठीक है, अभी मैं एक साइड बता रहा हूँ आपको, इसको डिस्क्राइब करना कि ये कब बनाया जाता है। क्लियर है? राइट? हाथ ऊपर करना, मैं सिलेक्ट करूंगी कौन बोलेगा। ठीक है? The rules would remain the same. Just remember that I would speak the rules once again. But वाहन प्रदूषण में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया। और What is this? सोच समझ के स्पेसिफिक 2 वर्ड का आंसर है। का लग देखिए, जो क्वेश्चन उनको आया वही उनसे नहीं बनता, बाकी सभी आंसर करते हैं। ये आए स्कूल विभाग के भी सभी लोग यहाँ पर हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि इनको ट्रैफिक का कोई पद देकर ट्रैफिक वॉलंटियर या स्कूल में ट्रैफिक कॉर बनाकर इनको पूरे क्षेत्र में एक संगठन भाई जाती है। आवश्यक रूप से कि रोड सेफ्टी को लेकर कमिटेड रहा है, और हम हर साल के पूरे 12 महीने और 52 जो हफ्ते होते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं तो बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। एक्सीडेंट के चांसेस उन्हीं की वजह से होते हैं, क्योंकि उन्हें जब गाड़ी मिल जाती है तो दे जस्ट रन फास्ट। और जितने भी बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जो बच्चों के साथ की गई। सबसे पहले आपको बधाई दूंगा कि आप लोग जो भी पार्टिसिपेशन करके यहाँ तक पहुंचे। लेट्स हैव अ क्लैप फॉर ऑल। सड़क सुरक्षा महीने के इस आयोजन में उपस्थित सभी पुलिस के साथीगण, यहाँ उपस्थित विभिन्न विद्यालयों से आए हुए उत्साही बच्चे और उनके शिक्षकगण, हम जानते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई अननेचुरल डेथ तो वह वजह सबसे बड़ी एक्सीडेंट है। किसी भी शहर में जितने लोग हत्याओं से अपनी जान गंवाते हैं, उससे लगभग 5 से 6 गुना लोग एक्सीडेंट से उसी शहर में जान से हाथ धो बैठते हैं। और ये लगभग हर बड़े शहरों के लिए पैमाना लगभग 4 गुना से 6 गुना के आसपास है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना भयावह हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और मुख्य तौर पर उस दिशा में कि भारत में जैसा कि एक आप बता रहे थे, 1% यहाँ का जो वाहनों की संख्या है वो 1% है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सीडेंट की संख्या है 11% है पूरी दुनिया में। और अगर हम घनत्व को देखें तो घनत्व बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो रोड एक्सीडेंट का जो इलाका है वो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया मुख्य तौर पे सबसे ज्यादा जहां रोड एक्सीडेंट होते हैं। यूरोप में और अमेरिका में इसकी संख्या काफी कम है। इसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है इस एक्सीडेंट के शिकार लोगों की, वह हमारे युवाओं की है। हमारे युवा जो है सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, और वजह ऐसे है कि वजह सबको पता है। वो ऐसी वजह है कि उत्साह के अतिरेक में कई बार उनको इस बात का पता नहीं कि उत्साह में वो क्या कर रहे हैं, चाहे वो तेज गति से वाहन चलाने की बात हो। हम जानते हैं कि पिछले दिनों कई लोगों की तेज गति में वाहन वगैरह पिछले 1-2 सालों में देखें तो कई ऐसे बच्चों की तौर पर जो कॉलेज जाना शुरू करते हैं, कॉलेज की शुरुआत करते हैं, उसमें उत्साह के अतिरिक्त में इस तरह के कई बार कार्य कर देते हैं जो कि न सिर्फ कुछ दिनों के लिए बल्कि उस क्षण की जो गलती है पूरी जिंदगी पर भारी पड़ती है।
चाहे स्पीड की बात हो, जितने अनमैन्ड क्रॉसिंग हैं भारत में, उसमें 70% जो एक्सीडेंट होते हैं इसलिए होते हैं कि वहां पर जो लोग जाते हैं वो ईयरफोन लगा के चलते हैं बच्चे। उनको इस बात का पता ही नहीं होता कि वाहन आने वाला है, कोई गाड़ी पास होने वाली है या कोई ट्रेन आने वाली है। वो अपने परिवेश से, अपने आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ रहते हैं। वजह बहुत छोटी है लेकिन इसके परिणाम बड़े भयावह हैं। उसी तरह ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है। ड्रिंक एंड ड्राइव हम जानते हैं कि कितना खतरनाक बैठते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो कि हमें मालूम है, लेकिन इसके प्रति सजग रहने की, सचेत रहने की जरूरत है। बहुत सारे जो रोड साइनेज हैं, हमें नहीं मालूम है कि उसका क्या अंकित, उसका अर्थ क्या है। अगर गोल घेरे में कोई साइनेज लगा है उसका क्या मतलब है, अगर तिकोने घेरे में लगा है उसका क्या मतलब है, अगर चौकोर घेरे में है तो उसका क्या मतलब है, कलर्स अलग अलग हैं, अगर रेड कलर से है तो क्या मतलब है, ग्रीन कलर से है तो क्या मतलब है। बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती और कई बार अनभिज्ञता में हम एक्सीडेंट्स कर बैठते हैं या एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में बड़ी आवश्यक है कि रोड सेफ्टी जो मंथ है, इसमें जो रोड से जुड़े हुए जो चीजें बताई जा रही हैं वो हमारे बच्चे आज इससे पार्टिसिपेट किए होंगे, साथ साथ उनके अभिभावक भी सचेत हों। बच्चे जाकर के अभिभावकों को सचेत करें, जो शिक्षक हैं वो बच्चों को सचेत करें। और मुख्य तौर पर अब सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी ये पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है। जहां नहीं है वहां करने की जरूरत है, क्योंकि यह ऐसी चुनौती है जो किसी भी दूसरी चुनौती से बड़ी है और हर बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई चुनौती है। इसलिए इस महीने का जो आयोजन किया गया है उसमें बच्चों का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन का ध्यान रखा गया है। चाहे उनकी, बच्चे बड़े इनोवेटिव होते हैं, नए नए ढंग से, नए नए तरीके से वो नए ऐसे चीजों को सोचते हैं जो आम जीवन में हम अभ्यस्त हो चुके हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए बच्चों की बहुत सारे कॉम्पिटिशन हुए होंगे, उसमें उनसे कविताएं भी लिखी, उन्होंने उसमें भापड़ भी दिए, उन्होंने क्विज कॉम्पिटिशन में भी भाग लिया, उन्होंने उसमें निबंध भी लिखे। और इसका उद्देश्य था कि बच्चों के बहुत सारे जो इनोवेटिव आइडिया है, हमारे बच्चे क्या सोचते हैं, इस मुद्दे को लेकर के कितना जागरूक है, इन मुद्दों पे बच्चों के विचार हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा घर में जागरूक है मुद्दों को लेकर तो बड़ा गलती नहीं कर सकता। अगर कोई बच्चा अपने निकलते हुए पिता को टोक दे कि आपने हेलमेट नहीं पहना, तो पिता फिर दोबारा गलती नहीं करेगा। वो सोचेगा कि बच्चा अगर इतना सेंसिटिव है तो उसे बिल्कुल शर्म महसूस होगी कि उसे बच्चे के लिए कहना चाहिए और बच्चा उसे टोकता है। इसलिए बच्चों की संवेदनशीलता, बच्चों को इसके लिए जागरूक करना बड़ी आवश्यक है। और इन कार्यक्रम में इस महीने में बच्चों को फोकस किया गया है, युवाओं को फोकस किया गया है। आज के इस आयोजन में भी जिन लोगों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, स्पीच में भाग लिया है, विजेता बने हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट और जीतने के लिए, भाग लेने के लिए बधाई।